हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग मल्हार कक्षा छठवीं के लिए जो आपका हिंदी की पाठ पुस्तक है, इसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में प्रिय विद्यार्थी देखने वाले हैं। अध्याय 2 का नाम दिया गया है गोल। क्या है? गोल। इसका अभ्यास प्रश्न आपको बताया जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग सीधे इनके अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपका प्रश्न शुरू होता है मेरी समझ से। और मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि कितना प्रश्न आपको बताया जाएगा। देखिए, ये टोटल आपका जो प्रश्न दिया गया है ना, यहाँ पर देख सकते हो। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट इस पाठ का आपको हल, सारा का प्रश्न उत्तर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले देख लेते हैं लेखक के परिचय। यह जो है ना, आइए शुरू करते हैं यहाँ पर पाठ से। क्वेश्चन कहा गया है मेरी समझ से। नंबर को नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है। तारा विद्यार्थी क्वेश्चन कहा गया था। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद्र के इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? यहाँ पे देखिए टोटल 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन है। वे अत्यंत क्रोधी थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। आपको करना क्या है, इसमें आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, या फिर स्टार बना सकते हैं कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहना शुरू शुरू कर दिया। किस लिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है प्रिय विद्यार्थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, आपको टिक लगाना है। उनके हॉकी खेलने की विशेष, इसमें टिक लगाना है। ठीक है, ये वाला गलत है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। अब यहाँ पे देखिए ख नंबर। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो प्रश्न है सिर्फ आप लोग अपने दोस्तों के साथ सिर्फ चर्चा करना है। इसे आपको लिखना नहीं है। सिर्फ चर्चा करने के लिए कहा गया। तो आप लोग क्लास में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर लीजिएगा कि यही उत्तर क्यों हुआ। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे आपको छोड़ देना है, क्योंकि यह बनाने वाला नहीं है। सिर्फ आप लोग अपने मित्रों के साथ चर्चा करिएगा। फिर यहाँ पे कहा गया था कि मिलकर करें मिलान, कि पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए विद्यार्थी, यहाँ पे जैसा कि कहा है, ये आपका शब्द हो गया, ये आपका अर्थ है। तो वो यहाँ पे देखिए लोन्स नायक, इसका मिलान जो आपको करना है, लोन्स नायक जो दिया है ना, इसका मिलान 2 नंबर से करना है। भारतीय सेना का एक पद यानी कि रैंक है। उसके बाद आगे देखिए, तो बर्लिन ओलंपिक का 4 नंबर से मिलान करना है। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तीसरा नंबर दिया प्रिय दोस्तों हमारा पंजाब रेजिमेंट। क्या है? पंजाब रेजिमेंट का मिलान करना है नंबर 5 इससे। नंबर 5 से मिलान कर लेना है
इससे कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। नंबर 4 है सेम्पर्स। सेम्पर्स एंड माइनस टीम इसका नंबर 6 से मिलान करना है। नंबर 6 कि अंग्रेजों के साथ समय का एक हॉकी दल। इसके बाद फिर सूबेदार। सूबेदार जो दिया गया है नंबर 1 से मिलान हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। फिर यहाँ पर दिया छावनी। छावनी का मिलान नंबर 3 सैनिकों के रहने का क्षेत्र। इस तरीके से इस प्रश्न को काफी सरल तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखने वाले हैं पंक्तियों पर चर्चा। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो बोला है कि पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए। देखिए क्वेश्चन क में कहा गया था, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। विद्यार्थी इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका उत्तर देखिए इस तरीके से नोट कर लेना है। देखिए यहाँ 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखिए सामने में आपका प्रश्न है और सब बता रहा हूँ, लिखना यह क नंबर का है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी पर चोट पहुंचाता है तो उसे अपने यहाँ पर हाँ देखिए, उसे अपने अंतर्मन में इनका एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी ना किसी रूप में उससे बदला अवसर लेता है। जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सेपर्स एंड माइनर्स साथ खेल रहे थे। देखिए थोड़ा सा और लिखना है, हाँ खेल रहे थे तो उनसे मुकाबला ना कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर स्टिक दे मारे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेजर ध्यानचंद सिर पर पट्टी बांध कर फिर से खेलने आ गए तो वह मन ही मन डरने लगा। इस तरीके से दोस्तों आप सभी को उत्तर कंप्लीट कर लेना है नंबर क का, ठीक है। ये जो क नंबर था हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब ख नंबर में कहा गया था, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। यह ख नंबर है। अब इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, तो देखिएगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से नोट करना है। आपके सामने में प्रश्न है और उत्तर है। इन पंक्तियों से ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे। और फिर आगे आपको लिखना है विद्यार्थी,
खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, बल्कि पूरे देश की है। इस तरीके से कंप्लीट करना है। प्रिय विद्यार्थी, आपका ख नंबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम सभी लोग। सबसे पहले कहा गया है सोच विचार के लिए स्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि यहाँ पर कहा गया नंबर क में, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य। आइए विद्यार्थी हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के साथ उत्तर लिखना है। आपका क नंबर दिया था ना, उत्तर देखिए लिखना है। यह क नंबर लिखना है उत्तर। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था कि उनकी, अब सही है, कि उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाए। इस तरीके से आपको विद्यार्थी कंप्लीट उत्तर कर लेना है। आपको यहाँ पर राइटिंग में भी समस्या नहीं होता होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते थे कि राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको प्रश्न भी समझ आता होगा, उत्तर में भी कहीं परेशानी नहीं है। ख नंबर भी आपका, अब ख नंबर देखते हैं कि किन बातों, बोला कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। किस बातों से ऐसा लगता है, तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिखना है कि यह कथन, यह ख नंबर हो सामने, यहाँ देखिए इसका उत्तर कि यह कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की हो, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी है। क्या है, सच्चे देश प्रेमी थे। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए स्मरण की जो रचना है ना, इसमें जो आपका प्रश्न दिया ये आपको बनाने का नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। जो प्रश्न बनाने का होता है उसे मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये आपका बनाने का नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो बनाने का रहेगा उसका मैं बिल्कुल बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के, शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। नंबर क में कहा है जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे वैसे वैसे शब्दों के जोड़े जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है, ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, शब्द युग्म। तो इसी प्रकार से बोला गया कि आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। कितना, 5। तो चलिए विद्यार्थी 5 कहा गया ना, तो पहला आपको लिखना है रख रखाव, दूसरा साज सज्जा, तीसरा खान पान, चौथा टेढ़ी मेढ़ी और 5वां नंबर हो जाएगा चाल चलन। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे
दूसरा नंबर, धक्का मुक्की नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। ये दोनों क्या है, शब्द युग्म है। तो इसी प्रकार बोला है कि ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। 5 आपको लिखना है, ठीक है। 5 विद्यार्थी यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपका क नंबर जो प्रश्न था ना, उसमें जो आपको मैं अभी आपको उत्तर बताया था ना, मुझे माफ करिएगा यहाँ पे कि मैंने ये जो आपको उत्तर अभी आपको बताया था नंबर का यह जो उत्तर है ना, यह ख नंबर का उत्तर है। यह किसका है, तो ख नंबर का उत्तर है, समझे। तो मैं क नंबर का पहले उत्तर बता देता हूँ। मैंने जो आपको क नंबर का ये उत्तर अभी आपको बताया था ना, ये आपका ख नंबर का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क नंबर का उत्तर ये वाला होना चाहिए था, माफ़ करिएगा थोड़ी सी गलती हुई। ये क नंबर जो दिया इसका उत्तर देखिए ये लिखना है जेओ जेओ पहला, दूसरा लिखना है जब जब, तीसरा होगा बूंद बूंद, चौथा हो जाएगा राम राम, पांचवा होगा धीरे धीरे। यह क नंबर का है। और ये ख नंबर जो आपको ये क्वेश्चन दिया था ना, इसका उत्तर ये वाला लिखना है जो मैं आपको क नंबर में बताया था ना, ये वाला देखिए लिखना है। ख नंबर का उत्तर ये रहा। रख रखाव, साज सज्जा, खान पान, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी के बाद हमारा एक और है चाल चलन। इस प्रकार से 5 शब्द युग्म आपको लिख लेना है, ठीक है। तो क नंबर और ख कंप्लीट करने के बाद ग में कहा है कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे भी बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेखांकित जो क्या है हार या जीत, बच्चे भी बूढ़े। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। जिसे यहाँ देखिए रेखा खींचा गया था ना, देख सकते हो दोबारा, यहाँ पे देखिए दोबारा हार या जीत, यहाँ पर बच्चे भी बूढ़े। तो बोला गया है यहाँ पे कि योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। तो इसी तरीके से है, आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखना है। किसकी, तो योजक की सहायता से कहा गया है लिखने के लिए, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, जैसे बताऊंगा। यहाँ पर भी चाहे लिख सकते हैं अच्छा बुरा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए छोटा या बड़ा है ना, तो यहाँ पे लिखना है छोटा बड़ा। ये जो बीच में रेखा खींचा हुआ है ना, इसे कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना था, जैसे यहाँ पे उदाहरण आपका दिया है ना कि हार जीत, इसी प्रकार से अमीर और गरीब है ना, तो इसको लिखना है इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखना है अमीर, बीच में योजक चिन्ह, फिर गरीब लिखना है। इतना करने के बाद अब यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। फिर यहाँ पे गुरु और शिष्य दिया, तो आपको लिखना है गुरु, बीच में योजक चिन्ह, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका शिष्य, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अमृत, और यहाँ पर योजक चिन्ह देने के बाद 20 लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बोला गया था कि बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। जरा अंतर देखिए, यहाँ पर ले ही लिया है और ले लिया है, तो बोला कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। अभी मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे ही लगा, यहाँ पे ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही पहचान दूसरों वाक्यों में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया। तो इसी प्रकार से भी विद्यार्थी का ही, भी, तो, यादि पाठ से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखना है। और ध्यान दीजिएगा कि यदि उन वाक्यों में ये होते तो उनका अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता, ये सारा आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं।
देखिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से उत्तर भी लिखना है इस तरीके से कि बात पर बल देने वाला शब्द जो होता है ना, कोई भी बात पर अगर बल दिया जाता है तो उसे हम लोग निपात कहलाते हैं। नंबर को मेरे इतने कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। दूसरा, अब हर समय मुझे ही देखते रहना। ग नंबर, अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। फिर घ नंबर, तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। उसके बाद कुछ और लिखना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही लिखना है 5 तक। उसके साथ भी बुराई की जाएगी, इतना आपको लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है विद्यार्थी, इतना करने के बाद हमारा यह भी क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। विद्यार्थी अब देखने वाले हैं पाठ से आगे का प्रश्न। जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है, ध्यानचंद्र के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते, किस प्रकार से। तो विद्यार्थी इसका उत्तर देखिए, आप सभी को नोट करना है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है, यह नंबर को था आपका। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं आपको सही बता रहा हूँ उस पर नोट करिएगा। यदि मैं ध्यानचंद्र के स्थान पर होता तो मुझे अपने अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता। यह सोचकर चुप रहता। ठीक है, बस इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कलम से, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फिर क नंबर हो चुका है। ख नंबर, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? विद्यार्थी विद्यार्थी ये जो आपका क्वेश्चन दिया था ख नंबर, अगर आपको कोई और खेल अच्छा लगता है, जैसा कि इस पाठ में हॉकी के बारे में बताया गया है ना, तो उसी के आधार पर मैं आप सभी को उत्तर बताने वाला हूँ कि लिखना है नंबर ख का उत्तर कि हाँ देखिए, मैं हॉकी खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। विद्यार्थी मैं की जगह यहाँ पर होना चाहिए मुझे। यहाँ पर आप सभी को लिखना है विद्यार्थी मुझे अच्छा रहेगा, ठीक है, कि मुझे हॉकी खेलना ज़्यादा पसंद यहाँ पर ज़्यादा पसंद है। मुझे हॉकी खेलना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर लिखना है कि और हॉकी के खेल मुझे मेजर ध्यानचंद सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इस तरीके से उत्तर लिख लेना है, ठीक है। और अगर आपको कोई दूसरा खेल पसंद है क्रिकेट, तो आप लोग लिखिएगा कि क्रिकेट मुझे सबसे अच्छा लगता है खेलने में, और खिलाड़ी का नाम चाहे तो आप लोग धोनी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मैंने हॉकी के बारे में बता दिया। आइए विद्यार्थी इसके आगे देखने वाले हैं कि समाचार पत्र से, ये जो आपको दिया गया है समाचार पत्र से, ये आपको बनाने का नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। सिर्फ आपका ऐसे ही ये जो आपका प्रश्न दिया था समाचार पत्र से, ये आपको बनाने का नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं डायरी का प्रारंभ। इसमें भी ज़्यादा कुछ आपका है नहीं, इसे आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए विद्यार्थी इसे आप लोग नहीं बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आपका है ही नहीं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे बोला कि आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको बोला कि आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। चलिए यहाँ पर आप सभी को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा
देखिए यहाँ पे 3 खिलाड़ी है जो कि हॉकी का खेल खेला जा रहा है। आपको बताना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इसे कंप्लीट करेंगे यानी इस जाल में। तो ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, इसका गोल बिल्कुल सही है कि खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो इसके द्वारा चूँकि देखिए रास्ता देखिए यहाँ पे, इस तरीके से जाएगा, इसका गोल यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से जाने के बाद यहाँ पे ऐसे करिएगा। फिर यहाँ से देखिए आपका यह इसका रास्ता क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो यह लड़की जो है गोल काफ़ी आसानी तरीके से कर सकती है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक रेखा खींच देना है जैसे मैंने यहाँ पर खींचा हूँ। चलिए अब यहाँ पर दिया है झोरखे से, ये तो आपको बनाने का है ही नहीं, ठीक है? ये सारा चीज़ आप सभी के ऐसे ही दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, झा साझी समझ, साझी समझ देखते हैं। अगर साझी समझ में भी ज़्यादा कुछ आपका नहीं है, ठीक है विद्यार्थी? और ये सारा खोजबीन ऐसे ही दिया है। तो यहीं पर हमारा यह जो चैप्टर है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे।